बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल सीरत नबी में आप सबका वेलकम करते हैं। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी के वाक़यात पैदाइश से लेकर वफ़ात तक हम आप सबको वाकिफ़ करवाएंगे। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत नबी का घरों में पढ़ना और सुनना हमारे घरों में बरकतें राहतें आएंगी। इंशाअल्लाह हमारे घरों से परेशानियाँ और मुसीबतें दूर होगी। आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल सीरत नबी को सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को उम्मत मुस्लिमा तक पहुँचाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। चलिए हम अब सब के सामने हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़यात बयान करते हैं। मदीना मुनव्वरा एक बहुत पुराना शहर है। इसका पुराना और असल नाम यसरब है। यसरब दरअसल इस शख्स का नाम है जिसने इस शहर को आबाद किया था। ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की 5वीं पुश्त में है। वही सबसे पहले इस इलाके में आकर ठहरा। फिर यहाँ दूसरे लोग आकर ठहरते रहे और आबादी बढ़ती चली गई। यसरब चूँकि इस शहर का बानी था, इसलिए इस जगह ही को लोग यसरब कहकर पुकारने लगे और फिर इसका यही नाम पड़ गया। हिजरत से पहले इस शहर की कोई ख़ास अहमियत नहीं थी, बल्कि एक तरह से तमाम अरब में यह शहर बदनाम था, क्योंकि यहाँ की आब हवा बहुत ज़्यादा ख़राब थी। लोग इस शहर को बीमारियों का घर समझते थे। यहाँ तरह तरह की बीमारियाँ और वबाएँ फूटती रहती थी, मगर इस सरज़मीन की किस्मत का सितारा चमक रहा था। इस ज़मीन को आसमानों से ज़्यादा बुलंदियाँ मिलने वाली थी और इसके मुक़द्दर में वो इज़्ज़त और शर्फ लिखा हुआ था जिसका मुकाबला दुनिया की कोई ज़मीन नहीं कर सकती। यही वो सरज़मीन है जिसने खुदा के हुक्म से इस वक्त हबीब खुदा को पनाह दी जब खुद आपके वतन की सरज़मीन आपके लिए तंग हो गई थी। यही वो शहर है जहाँ के लोग इस वक्त आपकी मदद और नुसरत के लिए खड़े हुए जब खुद आपकी कौम ने आपको जुल्म का निशाना बना रखा था। यही वो शहर है जो दीन इस्लाम का सबसे पहला गहवारा बना। इसी की गोद में इस्लाम फला फूला और यहीं से इस्लाम को तरक्की मिली। और सबसे बढ़कर ये कि यही वो मुक़द्दस सरज़मीन और पाक मुकाम है जिसकी आगोश में सरवर कौनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तक के लिए आराम फरमा है। हिजरत के बाद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शहर को अपना वतन बनाया तो आपने इसका नाम तौबा रखा। अल्लाह ताला ने इसको तौबा के नाम से पुकारा। ये दोनों नाम असल में तय्यब के लफ्ज़ से बने हैं। तय्यब के मानी है पाक। नाम बदलने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शहर को यसरब कहने से मना फरमाया। आपने फरमाया जो कोई इस शहर को यसरब कहे उसे खुदा से तौबा करनी चाहिए। ये तौबा है। मगर अब चूँकि ये शहर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वतन बन गया था, इसलिए सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन एहतराम की वजह से उसे मदीनत रसूल यानी पैगंबर का शहर कहने लगे। फिर यूं ही आहिस्ता आहिस्ता उसे सिर्फ मदीना कहा जाने लगा, चूँकि मदीने की आब हवा अच्छी नहीं थी और यहाँ अक्सर बीमारियाँ फैलती रहती थी। इसलिए हिजरत के बाद यहाँ आकर बहुत से सहाबा बीमार पड़ गए। बस सहाबा की ये बीमारियाँ बहुत लंबी हो गई और उन्होंने ख़तरनाक सूरत इख्तियार कर ली। ऐसे सहाबा में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत आमिर इब्न फ़हरा और हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी थे। बीमारी के ज़माने में इन्हें अपना वतन मक्का बहुत याद आता। ये अपनी बीमारी को देखकर और मक्के को याद करके बड़े पर दत शेर पढ़ते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये इत्तला मिली कि इन सहाबा की बीमारी बहुत बढ़ गई है और वो तकालीफ में मक्के को याद करते हैं, तो आप वसल्लम ने मदीने की आब हवा के अच्छा होने की भी दुआ फरमाई और इसकी भी दुआ फरमाई कि खुदा ताला मुहाजिरों के दिलों में मदीने की भी ऐसी मोहब्बत डाल दे जैसे मक्के की है। खुदा ताला ने अपने पैगंबर की ये दुआ कबूल फरमाई। चुनाचे इसके बाद से मदीने की आब हवा हमेशा के वास्ते पाक हो गई और वहाँ से बीमारियाँ और वबाएँ ख़त्म हो गई। इसके बाद अल्लाह ताला ने बीमार सहाबा को शिफा अता फरमाई और उनके दिलों में मक्के से भी ज़्यादा मदीने की मोहब्बत डाल दी।
اب ہم اس واقعے کو ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ان واقعات کو بیان کریں گے. اگر ہماری ویڈیو آپ سب کو پسند آئی تو لائک شیئر کریے اور سبسکرائب کریے. اللہ حافظ.